हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनको एएलपी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आज हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल और इनको समझेंगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस क्वेश्चंस को सोल्व। चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफार्म को 42 सेकंडों में पार कर लेती है। तो प्लेटफार्म की यहाँ पे लंबाई बतानी है कितनी होगी। देखो यहाँ पे सभी जो है वो मीटर में दिए हुए हैं। एक ट्रेन की लंबाई भी मीटर में है और जो पार कर रही है वो किस में है, सेकंड में है, यहाँ पे घंटे में नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो इसकी स्पीड दे रखी है इसको चेंज करूंगा मैं मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें मल्टीप्लाई हम 5/18 की करें या फिर 18/5 की करें। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे किस में चेंज करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। मतलब मैं किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ। तो इसलिए छोटे वाले को ऊपर होना चाहिए। तो 5/18 की इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि 54 की गुणा किस में हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 5/18 में। ठीक है, तो 18 तिया 54 होता है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो टोटल कितनी आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में हमें ये स्पीड मिल गई। अब मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है तो किसकी करेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा कौन सा है, 18 वाला ऊपर बड़ा है। तो 18/5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम है, 42 सेकंड लग रहे हैं उसको। ठीक है जी, अब कितने डिस्टेंस में, 150 डिस्टेंस तो ट्रेन की होगी और एक डिस्टेंस होगी जो प्लेटफार्म की है, वो मान लेते हैं हम एल है। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना है, मुझे जो उसकी स्पीड निकाली थी 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जी 42 की हम यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 कैरी, 15 चौका 60, 3 63 हो जाएगा। और इसमें से हमें माइनस करना है 150। यही हमारे क्या आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस करके 480। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है, काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी है, वो बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और साढ़े 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कब मिलती है, मान लें कि इनकी जो रेलगाड़ी है वो समान गति से चल रही है। ठीक है भाई, अब देखो जो पहली रेलगाड़ी है वो 5 बजे चली और 5 बजे से कहाँ पे, 3 बजे तक। मतलब 5 से 3 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं। मतलब इसने 10 घंटे का सफर किया। ठीक है भाई, दूसरी ट्रेन कब है, 7 बजे चलती है और किस टाइम तक, 5 बजे जाती है। यानी कि 7 और 5 12, 5 और 5 10, यानी कि इसने भी 10 घंटे यहाँ पे ट्रेवल किया। मतलब दोनों के घंटे समान है। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये वाली टोटल डिस्टेंस है जो वे कवर कर रहे हैं। तो पहले वाली ट्रेन 5 बजे चली तो दूसरी वाली ट्रेन 7 बजे चली। तो इसका मतलब 2 घंटे लेट चल रही है दूसरी ट्रेन। तो पहले वाली ट्रेन 2 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस है जो उसने 2 घंटे में कवर की। अब कितने बच गए, क्योंकि 10-10 घंटे लग रहे हैं भाई पहले वाली ट्रेन को, तो यानी कि बाकी के 8 घंटे बचे हैं बस उसके पास। अब दोनों की स्पीड यहाँ पे समान है, तो 8 घंटे का आधा कर दो भाई, 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे बाद वो ट्रेन मिलेगी दोनों आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 बजे उसने अगर चलना स्टार्ट किया था तो 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, 6 घंटे। यानी कि 5 बजे के बाद 6 घंटे के बाद, यानी कि 5 बजे से 6 घंटे बाद में ट्रेन आपस में यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं भाई, 11 हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 11 भी कौन से होंगे, एएम होंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि जो 900 मीटर की एक दौड़ है, इसमें सतीश किरण को 270 मीटर से और जो राहुल को है वो 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित कर देगा। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दबाजी में 340 में से 270 को घटा देंगे कि 70 बच रहा है और 70 आंसर कर जाएंगे, जबकि 70 इसका आंसर नहीं होगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है 900 मीटर है, ठीक है। तो 900 मीटर में कौन जीता? सतीश जीता। तो सतीश 900 मीटर अपनी पूरी क्रॉस कर गया और उसके बाद में जो किरण है वो उससे कितना है 270 मीटर पीछे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? किरण है। और जो उसके बाद इससे पीछे है वो कौन है? राहुल है। और राहुल इससे कितने मीटर पीछे है? ये है 340 मीटर पीछे, ठीक है। सतीश से 340 मीटर पीछे था जब सतीश 900 मीटर अपने क्रॉस कर गया। अब देखो यहाँ पे 70 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो यहाँ पे वेरी कर रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड उनकी नहीं है। अगर उनकी स्पीड कांस्टेंट होती तो ये डिफरेंस है वो स्टार्टिंग से इक्वल बना रहता, तो ये डिफरेंस फिर 70 ही आता अगर उनकी स्पीड कांस्टेंट होती। तो इसको यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड उन जो है वो उनकी डिपेंड करेगी इनके डिस्टेंस पे जो वे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं स्पीड लिखना चाहूँ किसकी? किरण की, ठीक है, स्पीड ऑफ किरण। और जो इन स्पीड ऑफ लिखना चाहूँ मैं राहुल की, तो उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उन्होंने जो अपनी डिस्टेंस कवर की। तो अगर किरण की बात करें तो किरण कितना है? यहाँ से 900 से 270 मीटर पीछे है। तो इसका मतलब किरण ने इधरले वाली मतलब ये वाली डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 900 में से 270 को हम माइनस करेंगे। तो 900 में से 200 को 700 बचता है, 700 में से 70 को कितने बच जाएगा? 630 बच जाएगा। तो ये बचता है 630। उसके बाद अगर राहुल की बात करें तो वो कितना है? 340 मीटर पीछे। तो 900 में से 340 को माइनस करेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 560, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और 7 से 1 कैंसिल हो रहा है। 7 नम 63 होता है और 7 अठी 56 होता है, ठीक है जी। अब देखो बस इतना करना था, आगे क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो यहाँ पे मुझे इनका रेशियो पता लग गया है स्पीड का, किसकी? किरण की और राहुल की। मतलब 9 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मुझे उसकी पूरी रेस करानी है, मतलब उसके 900 मीटर कराने हैं, क्योंकि जब वो 900 मीटर करेगा तभी तो किरण की रेस जीतेगा वो। 9 यूनिट पे 900 मीटर हो रहा है तो इसका मतलब 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? ये 100 मीटर हो जाएगा। तो मुझे निकालना है राहुल का कि राहुल कितने मीटर तक पहुंचेगा। तो 8 यूनिट पे कितना हो जाएगा? इंटू 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 800 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो 800 मीटर ही क्रॉस कर पाएगा, मतलब 800 मीटर ही डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। टोटल कितनी करनी थी? 900 करनी थी। तो कितने पीछे रह गया भाई? 100 मीटर पीछे रह गया। इनकी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा, इसमें ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और एक है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो शॉर्ट ट्रिक, तो बाई चांस आप अगर एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक को भूल गए तो आप ब्लैंक हो जाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? 4/5 स्पीड है तो ऊपर रखो छोटे वाला जो भी है 4 है, ठीक है। नीचे 5 और 4 का डिफरेंस करो, डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा और इनटू कर दो टोटल टाइम जो इतने लेट हो रहा है। टोटल कितना है? 15 मिनट लेट हो रहा है तो 15 चौक कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इनके 60 मिनट उसका जो टाइम है पहले वो है, मतलब जो उसका सामान्य टाइम है, मतलब यूजुअल टाइम है उस डिस्टेंस को कवर करने का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखो ये हम मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से इसको कवर कर रहा है। तो अब वो उसने अपनी स्पीड को क्या कर दी? कम कर दी। तो कम कितनी कर दी? 4/5 कर दी, ठीक है। 4/5 v से अब वो क्या कर रहा है? डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब इस स्पीड से उसको लगा टाइम, मैंने लिख दिया x/4/5 इंटू वी। और ये माइनस करेंगे हम, जो पहले वो टाइम लगा रहा था कितना लगा रहा था? x/v लगा रहा था। अब डिफरेंस इन दोनों में कितना आ रहा है? 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 में से माइनस करेंगे एक तो कितना बचेगा? 1/4 ही बचेगा और इंटू बचेगा x/v, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। 15 की 4 में गुणा करके कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और जो x/v है ये यूजुअल टाइम ही है उसका पहले, तो जो ये पहले वाला टाइम है एक्चुअल टाइम है उसका वो ये x/v ही है। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई बतानी है कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आई थिंक हर कोई इस क्वेश्चंस को कर लेगा।
तो यहाँ पे कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। तो 70 किलोमीटर को मैं सबसे पहले किस में चेंज करूँगा, मीटर पर सेकंड में करूँगा। मीटर पर सेकंड में करने के लिए छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म है वो कितने मीटर का है, 375 मीटर का है। लंबाई मान लेंगे हम ट्रेन की एल है, और कितना टाइम लगा रहा है उसको, यहाँ पे 27 टाइम लगा रहा है, ठीक है, 27 सेकंड का। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, उसकी वेलोसिटी के इक्वल, मतलब उसकी स्पीड के इक्वल होना चाहिए। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 70 गुणा 5/18 स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे काटेंगे इसको, देखो यहाँ पे ये 3 से कट जाए, 2 से कट जाएगा तो 35 हो जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा, 2 बार 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एल जो आएगी वो कितना आ जाएगा, 35, 5 या 15, यानी कि 35 गुणा 5 और माइनस 375। तो इसको माइनस करके हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको माइनस करके कितना आएगा, 150 आएगा भाई। आप सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, वो भी मीटर में। तो पीछे जो क्वेश्चंस किया सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस है। कैसे करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले तो इसको किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 90 की गुणा किस में करेंगे हम, क्योंकि छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 की गुणा कर देंगे। तो 18 पंजे 90 होता है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी स्पीड। तो अब कैसे रखेंगे, क्योंकि टोटल जो ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है, 100 है। उसके बाद में जो लेंथ मान लेंगे हम ट्रेन की, एल मान लेंगे, वो कितने टाइम में उसको कवर कर रही है, 10 सेकंड में कर रही है, और इसकी स्पीड कितनी है, फिर तो 25 यहाँ पे आ जाएगी। तो 10 की गुणा 25 में 250 हो जाएगा, और 100 माइनस करेंगे तो 250 में से कितना बचेगा, 150 बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है कि धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलने में उसको 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाविक की गति बतानी है, कितनी होगी। 40 किलोमीटर वो 8 घंटे में कर रहा है, तो 8 पंजे 40, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी कब बन जाएगी स्पीड, ये हो जाएगी धारा के विरुद्ध। अगर धारा के साथ जाएगा तो तब स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, तब हो जाएगी, क्योंकि वो 5 घंटे में कवर कर रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी तब स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे केवल कब निकालनी है, नाविक की शांत जल में चाल निकालनी है। तो नाविक की अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसको दोनों को ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8 और 5 13, 13 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे धारा की चाल पूछते तो दोनों को क्या करते, माइनस करते और तब जाके 2 से डिवाइड करते। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है, परनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 और 40 बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के 4:55 पर पहुंचा। तो अनीत ने परनीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा। तो अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया। देखो भाई, अभी पहले हमें किसका निकालना है, परनीत का टोटल टाइम निकालना है। परनीत ने कितने टाइम तक का अपना ट्रेवल, मतलब अपनी यात्रा की। तो यहाँ पे कितना है, 2:45 है से 4:55 और 57 है। तो उनका क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे। तो 57 सेकंड में से 40 सेकंड बच जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 11 सेकंड बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 55 में से 45 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। और 4 में से 2 करेंगे तो 2 घंटे हो जाएगा। यानी कि इतना टोटल टाइम किसने ट्रेवल किया है, ये परनीत ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो आपको मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये टाइम जो है, मतलब हम ये टोटल टाइम मान लेते हैं, ये किसका है, परनीत का है। अब इसके कुछ टाइम बाद में अनित ने स्टार्ट किया, और कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, इसने तो यात्रा को खत्म किया। मतलब मुझे ये वाला टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये वो जो पहले वाला टाइम है जो उसने बाद में स्टार्ट किया, ये माइनस करना है मुझे, और जो ये बाद वाला टाइम है ये मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो एक माइनस करना है, एक प्लस करना है। इसका मतलब पहले वाला कौन सा था, इसका ये था 58 मिनट 40 सेकंड, ये तो माइनस करना है। और जो 50 मिनट 29 सेकंड वाला है, ये इसमें से क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ, जो 58 मिनट 29 सेकंड है और 58 मिनट 40 सेकंड है। ठीक है, जो 50 मिनट 29 सेकंड है
और 58 मिनट 40 सेकंड है। मैं इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो डिफरेंस कितना आएगा? तो इसका डिफरेंस बनना है 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना बन जा रहा है? 11 सेकंड बन जा रही है, ठीक है। तो 11 सेकंड तो हो ही गई। उसके बाद 58 में से 50 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 मिनट हो जाएगी, यानी कि 8 मिनट 11 सेकंड हो जा रही है। अब क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, मेरा 58 वाला बड़ा है, तो मैं इसमें से इसको क्या करूँगा? माइनस करूँगा। किस में से? जो परनीत का टोटल टाइम था, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? सेकंड, तो सेकंड भागी जाएगी, 10 में से 8 जाएगा तो 2 मिनट हो जाएंगे और 2 घंटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 2 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा यात्रा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है उसकी? मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको पहले चेंज कर किस में करना पड़ेगा मुझे? मीटर पर सेकंड में। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 5/18 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 18 तिया 54 हो जाएंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 180 है, और स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो 15 से 180 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंचता है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाकर वह 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी को तय करता है, इसमें यह बताना है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसको केवल क्या करना है? एक ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है? कि जो स्पीड दे रखी है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में जो भी स्पीड है, तो उन स्पीड का क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 40 गुना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों स्पीड का क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करके कितना आएगा भाई? डिफरेंस करके 40 में से 36 करेंगे तो डिफरेंस 4 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। यहाँ पे जो टाइम है, टोटल टाइम लेंगे कि जो पहले जा रहा है जो बाद में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो टोटल टाइम होता है, जैसे मान लीजिए टाइम है, तो इससे 1 मिनट वो पहले पहुंच रहा है और 3 मिनट बाद में पहुंच रहा है, तो ये सारा का सारा हम टाइम लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में मैंने यहाँ पे स्पीड को लिया हुआ है। तो 4 से 40 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 10 से 60 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 36 6 बार कैंसिल, और 6 चक 24, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ये ऐसा क्वेश्चंस मैंने पहले करा दिया है। इसमें करना कैसे है? जितने भी दे रखा हो उसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस उसमें ऐड कर दो किसकी? ट्रेन की लंबाई, और उसको डिवाइड कर दो कितने सेकंड से कर रहे हैं, और इसको बराबर रख दो उसकी स्पीड के। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे? 76 है। तो इसको डिवाइड इसमें चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इस यहाँ से हम एल का मान निकाल सकते हैं। तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताना, इसका आंसर कितना आएगा। ये वाला क्वेश्चंस भी पिछले वाले क्वेश्चंस पे ही बेस है, तो वही फॉर्मूला इसमें भी यूज हो रखा है। तो आप इसको भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। तो कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, कितनी होगी? तो देखो भाई, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो टोटल कितनी है डिस्टेंस? 90 किलोमीटर है। तो यहाँ पे है ना, दो केस बनेंगे। एक तो वो कि जो उसकी एक्चुअल है, ठीक है, जो उसकी स्पीड है, और एक वो जिसमें वो क्या कर रहा है? डिक्रीज करके हम उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिसके 3 किलोमीटर पर आवर में हम उसकी स्पीड को घटा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई? 5 आना चाहिए। ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से सीधा सोल्व कर दो, ठीक है। तो पहले 18 रखेंगे, तो 18 से कितना आएगा? 18 आप 5 में से 5 घटाएंगे, 0 तो आएगा ही नहीं बिल्कुल। तो 18 तो हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 को। तो 15 छिका 90, इधर 6 घंटे आ रहे हैं, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 90 की स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती, तो 15 भी गलत हो गया।
नेक्स्ट 9 से देखेंगे, तो 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 10, तो इधर 10 बन रहा है। तो उसके बाद 9 में से हम क्या करना है, 3 स्पीड उसकी कम करनी है, तो 9 में से 3 को स्पीड को कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। तो 90 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है, ये 6 कम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि इधर 15 घंटे बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इधर 10 घंटे से इधर 15 घंटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो 5 घंटे का डिफरेंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या है, तीनों की सेम है, वैन की भी और जो दो आदमी है उनकी भी। तो मिनी वैन क्रम से 4.5 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करेगी और 9 सेकंड में दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो मिनी वैन की लंबाई बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। तो जी देखो, ये जो 4.5 सेकंड है, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा किसमें, इसको किलोमीटर, सॉरी, इसको करेंगे हम घंटे में कन्वर्ट। और जो ये यहाँ पे 9 सेकंड है, इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 4.8 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में, या फिर आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो 4.5 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4.5 ये सेकंड है, तो मैं इसको डिवाइड किससे करूँगा, 3600 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 3600 से डिवाइड करके ये कितने बार कट जा रहा है, ये कट जाएगा यहाँ पे कितने, 8 चौक 32 होता है, तो 8 बार, तो 1/800। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा घंटे में बन जाएगा ये 1/800। तो 4.5 सेकंड कितना हो जाएगा, 1/800 घंटे हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 9 सेकंड की बात करूँ तो 9 सेकंड कितना हो जाएगा, 9/3600, यानी कि ये तो 1/400 सीधा सीधा हो रहा है, 1/400 घंटे ये हो गया। अब मुझे क्या देखना है, देखो अगर मैं पहले वाले के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ, पहले आदमी को क्रॉस करने के लिए, तो हम मान लेते हैं वैन की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको, 1/800 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब 800 के ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा वैन की वेलोसिटी v, क्योंकि उनकी क्या लेनी पड़ेगी, हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो v में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 4.8 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की क्या है, एक ही डायरेक्शन में स्पीड है। नेक्स्ट कंडीशन कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट है वो 1/400 घंटे में कवर कर रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 400 L हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, v माइनस के कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से हो जाएगा। अब इन दोनों की इक्वेशंस को मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये इसको कैसे करेंगे सोल्व, अब इसको माइनस कर देते हैं। तो 800 में से 400 जाएगा तो 400 L बच जाएगा। ठीक है, तो 400 L किसके बराबर हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, 4 ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 6 में से 4.8 करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो लेंथ आ रही है ये 1.2 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लो, तो ये गुणा हो जाएगी 1000 की। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 तिया 12 हो जाएंगे, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग बताना है, प्रति घंटे कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में जो ये योग आ रहा है ये किलोमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले ही इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सारी क्वांटिटी को किलोमीटर पर हावर में। तो यहाँ पे टोटल जो एक ट्रेन है 150 मीटर की, एक दूसरी ट्रेन 130 की है, तो भाई टोटल डिस्टेंस दोनों की अगर सम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, दोनों की लेंथ हो जाएगी 280। ठीक है, अब ये 280 मीटर है, तो इसका मतलब पॉइंट लगा दूंगा मैं इधर, तो ये किस में बन गया, किलोमीटर में बन गया। उसके बाद टाइम कितना है, 7.2 सेकंड है। 7.2 सेकंड को अगर मैं किसमें, घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड करूंगा 3600 से, और 3600 ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, पॉइंटों को हटा लो, तो पॉइंटों को हटाएंगे तो यहाँ पे एक ऊपर जीरो चली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, तो ये 72 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 और 10 कितना होगा, 500। तो 500 ये पॉइंट को हटा देगा, यानी कि 28 की गुणा किस में करेंगे, हम 5 में करेंगे, तो 5 के 28, 28 पंजे कितना होता है, 140। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है।
तो उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुँच जाए, ठीक है? तो इसमें पहले मुझे है ना देखो क्या निकाल लो, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो कि कितनी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, दोनों की स्पीड है तो 4 गुणा 5 और बटे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इनटू टोटल टाइम्स कितना आ रहा है, क्योंकि देखो वो लेट हो रहा है, क्योंकि किसी में भी वो क्या हो रहा है, पहले नहीं पहुंच रहा है, वो दोनों केस में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 1 घंटे में से 24 मिनट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है? तो 36 मिनट को घंटे में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 5 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, और 4 से ये 3 बार, और 3 से 36 कितने बार हो जाएगा, 12 बार। तो मुझे डिस्टेंस पता लगी 12 किलोमीटर आ गई, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इसका कोई सा भी आप एक केस पकड़ लो, ये कह रहा है कि अगर इसको 4 किलोमीटर से चलाएंगे तो 1 घंटा वो क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है। भाई अगर इसको यहाँ से 4 किलोमीटर की स्पीड से चलाएंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। अब वो 1 घंटा लेट हो रहा है तो इसका मतलब उसको कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, भाई इसको टाइम में पहुंचना चाहिए 2 घंटे में, ठीक है? 2 घंटे में पहुंचेगा तभी तो वो टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि 1 घंटा लेट हुआ पहले केस में। तो यहाँ से 2 घंटे के हिसाब से मैं उसकी डिस्टेंस ये रही है, मेरे पास टाइम है 2 घंटे, तो मैं उसकी वेलोसिटी आराम से निकाल सकता हूँ। तो 2 से 16 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चाहिए मुझे उसकी, तब जाके ट्रेन पकड़ी जाएगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले कराया है, तो ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, बस यहाँ पे नाम चेंज किए गए हैं, वैल्यू भी वही है, सब कुछ वही है, बस ओनली यहाँ पे नाम को चेंज किया गया है, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 से 1/2 घंटे में पूरा किया जाता है, ठीक है? यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा, इसमें ये पूछा है। तो भाई मेरे देखो 62 किलोमीटर है, ठीक है, प्रति घंटा उसकी स्पीड है, इनटू कर देंगे टाइम से तो मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगी, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो यही पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक 7/2 हो जाएगा। 3 से 1/2 को मैंने 7/2 लिख दिया। ये मेरा 7 से 1/2 घंटे में, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 7 की 7, तो इंटू 60 कर दिया। ये बराबर किसके आ जाएगा, सेकंड टाइम पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी कि 62 और 8 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 70 इंटू, अब ये मुझे चाहिए कि कितना टाइम उसने टोटल लगाया सेकंड टाइम में। तो 7 से ये 10 बार और 10 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि 186 मिनट उसका सेकंड टाइम पे लग रहे थे। तो पहले कितने मिनट लग रहे थे, पहले लग रहे थे 3.5 घंटे। 3.5 घंटे कितने होते हैं, 60 180 और 30 कितने हो गए, 210। तो 210 मिनट उसके पहले लग रहे थे, तो कितने सेव किए उसने अभी, उसने सेव कर लिए भाई 24 मिनट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंडों में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति बतानी है कितनी होगी। ये बच्चों वाला सवाल है, आप इसका कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करा और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार किया। तो ट्रेन की रफ्तार बतानी है, ट्रेन की स्पीड बतानी है कितनी होगी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे कितनी आएगी। तो जो ट्रेन की लंबाई आएगी उसको लिखते हैं हम। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, 180 है, तो इनटू, अब दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कर रहा है तो मल्टीप्लाई 15 माइनस के, दूसरे वाला 140 का है तो इनटू किससे कर देंगे हम, 17 से कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे भाई, उन दोनों के डिफरेंस से, टाइम से, यानी कि एक 15 सेकंड में एक 17 सेकंड में, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे मेरी लेंथ निकल जाएगी ट्रेन की। तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 90 बार, ठीक है? तो 15 निम कितने होते हैं, 135, 1350 ये बन जाएगा इधर। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 70 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119, ये 1190 बार ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, ठीक है? तो 160 मीटर मुझे पता लगी है ट्रेन की लंबाई, ठीक है? तो 140 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, यानी कि 140 और प्लस 160 ट्रेन होगी, तो इसको कितनी देर में कर रहा है वो, 15 सेकंड में कर रहा है। तो इसका मतलब 300/15, 300/15 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है।
लेकिन ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर पर हावर, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 18/5 की। तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, इसमें बतानी है। बहुत ही ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे कितना है, 160 है और प्लस कितना हो जाएगा, ब्रिज टोटल 740 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 900। इसको डिवाइड कर देना है किससे, 40.5 से, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसकी मल्टीप्लाई 18/5 में करेंगे तो किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। इतनी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी है, इसमें ये बताना है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब 300 मीटर है और ट्रेन को हम लंबाई मान लेंगे उसकी कितनी है, एल है, और डिवाइड कितने में, 24 सेकंड में उसको क्रॉस कर रही है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, 66 किलोमीटर पर आवर के, यानी कि 66 गुना 5/18 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 11 से ये 6 से 11 बार कैंसिल, 6 से ये 3 बार कैंसिल और 3 से ये 8 बार कैंसिल, और 8 पंजे 40 हो जाएगा, 11 की 40 में मल्टीप्लाई, यानी कि इधर 440 बनना है और 440 में से 300 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 140। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन ये कुछ शिफ्टों में पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करते हुए एक महिला 1 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करते हुए 3 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में निकालनी है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है उनका मल्टीप्लाई करो, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 40। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है, और इंटू कर दो यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है। देखो 1 मिनट अर्ली है, तो 1 मिनट क्या है, वो पहले है, और 1 मिनट 3 मिनट क्या है, वो लेट है। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। तो 4 मिनट को किस में बदलना है, 60 में बदलना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, कितना आंसर आएगा इसका। तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये कितनी बार कैंसिल, 15, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, 15 तिया 45 और 8 तिया 24। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस 2 शिफ्टों में अलग अलग पूछा गया था। अब देखो इसमें क्या है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति करती है। यदि 36 मिनट में उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो उसकी गति कितनी होगी, इसमें ये निकालना है। आप सबको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया है। तो जो स्पीड है वो इनके क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम के इन्वर्स, यानी कि T2/T1 हो जाएगा। तो T2 कितना है, यहाँ पे 36 मिनट है, तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 36 किससे कट जाएगा भाई, ये तो 9 से कट जाएंगे, तो 9 से ये 4 बार कट जाएगा और ये 9 से 5 बार कट जाएगा, यानी कि 4/5 रेशियो आ रहा है। तो पहला स्पीड पता है हमें, पहली कंडीशन में स्पीड 65 है, तो दूसरी कंडीशन में स्पीड निकाल देंगे S2 यहाँ से। तो S2 कितनी आ जाएगी यहाँ से, 65 और गुणा 5 और बटे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में आएगा भाई, 4 5 पंजे 25, लास्ट में 5 आ रहा है, पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ रहा है, तो ऑप्शन एक ही है जो बी है वो पॉइंटों में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो दो धावक है ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरी तय करते हैं। यदि ए बी से 16 मिनट अधिक लेता है तो दूरी बतानी है कितनी होगी। देखो आप सबको पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले केस में अगर डिस्टेंस लिखूंगा मैं तो कितनी लिखूंगा, 15 गुना टी लिखूंगा, और दूसरे केस में अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 गुना, और ये टाइम कितना ले रहा है, 15 मिनट, 16 मिनट कम ले रहा है मतलब पहले वाले से, तो टी माइनस के 16 बटे कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में इनको यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं इजीली, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ से 16 गुणा 16/60। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टी की वैल्यू मुझे ये वाली रखनी है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू ये रखेंगे, तो मल्टीप्लाई ओनली मुझे यहाँ पे 15 की करनी पड़ेगी, तो 15 चौका 60 होता है, और 4 से 16 4 बार कट जाएगा, और 16 चक 64 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।